हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम नेक्स्ट लेसन देखते हैं जिसका नाम है द सुनामी। तो इसमें जो है हमारे इंडिया के कुछ एरिया है जिसके काला पानी कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बताया गया है। और थाईलैंड वगैरह कुछ देशों में जहां बाढ़ आई थी, सुनामी आई थी, उसके बारे में बताया गया है। तो जैसे कि आपको लेसन में बताया था मैंने, तो अब इसके जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। मैप एक्सरसाइज है पेज 24 की, आप जो है इसको मैच कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें कच्छाल इज एन आइलैंड, कच्छाल एक द्वीप है, इसका करेक्ट हो जाएगा, सही है। इट इज़ पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, क्या ये अंडमान ग्रुप के जो द्वीप हैं उनका एक हिस्सा है? इनकरेक्ट, नहीं, इट इज़ पार्ट ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, गलत है, ये निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। नैन कावेरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप, नैन कावेरी है जो निकोबार ग्रुप समूह का है, यस, सही है। नेक्स्ट है कच्छाल एंड नैन कावेरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट, किन में जो है 100 माइल्स अपार्ट की दूरी है, गलत है। दे आर लेस देन 70 माइल्स अपार्ट, उनमें केवल 70 मील के बीच से भी कम की दूरी है। नेक्स्ट है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, क्या ये भारत के पश्चिम में है? नहीं, गलत है। दे आर टू द साउथ ईस्ट, वे भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। नेक्स्ट है द निकोबार आइलैंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड, जो निकोबार आइलैंड है वो अंडमान आइलैंड के उत्तर में है, ये गलत है। द निकोबार आइलैंड आर टू द साउथ ऑफ द अंडमान आइलैंड, दो दक्षिण में है अंडमान द्वीप समूह के। देखो आइलैंड, ISLANDS, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, यहाँ S साइलेंट है, ये बोला नहीं जाता, आइलैंड्स बोला जाएगा, ये ध्यान रखना। तो अब कंप्रीहेंशन चेक पेज 27 के जो क्वेश्चन हैं उन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है गिनीस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी, ट्रू है, ये सच है भाई। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, ये गलत है, उसने पहले ही वो कर लिया था, सुनामी आने के बाद नहीं किए थे इंतज़ाम। मेघना वाज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर, ये भी फॉल्स है, ट्रू फॉल्स बताना है इसमें। अलमास फादर रियलाइज दैट ए सुनामी वाज गोइंग टू हिज द आइलैंड, ये ट्रू है भाई। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन, हर मदर एंड आंट्स वर वाश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू, ये भी ट्रू है भाई, ट्रू फॉल्स हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पेज 28 कंप्रीहेंशन चेक, साथ के साथ आप इनको लिखें भी और याद भी करें। वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, टिलीज की जो टिली था जो उसकी जो परिवार है थाईलैंड में, किस लिए आया था? टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस, तो वहाँ पर क्रिसमस मनाने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वर द वार्निंग साइन दैट बोथ टिली एंड हर मदर सा, टिल्ली और उसकी माँ ने जो साइन दिखे, वार्निंग साइन, चेतावनी के चिन्ह, वो क्या थे? दे सा, उन्होंने देखे था, सी वाटर राइज, की समुद्र पानी ऊपर उठ रहा है, फोम बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स, और ऊपर उठते जो है फैन, झाग और भंवर बन रहा था। तो इससे उनको वार्निंग साइन, ये संकेत मिले कि जो है बाढ़ आने वाली है, सुनामी आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है टिलीज मदर वाज अलार्म्ड बाय देम, के उसको पहले से ही पता था चेतावनी का? नो, टिलीज मदर डिड नॉट नो, नहीं, टिली की माता नहीं जानती थी व्हाट वाज हैपनिंग, की क्या हो रहा है। बट शी गोट स्केयर्ड, लेकिन वो डर गई थी। सीइंग हर डॉटर सो फ्राइटेंड, वो अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखकर वो भी डर गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4th, वेयर है टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन, तो टिल्ली ने ये सेम जो समुद्र का व्यवहार था इस तरह का कहाँ पर देखा था? तो आंसर इसका, टिल्ली हैड सीन दिस इन ए वीडियो ऑफ सुनामी, तो उसने एक वीडियो में देखा सुनामी की, में शोन बाय हर ज्योग्राफी टीचर इन ए क्लास, जो कि उसके ज्योग्राफी टीचर ने क्लास में दिखाई थी, वहाँ पर देखा था उसने पहले। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, ध्यान से पढ़ें इसको। वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी, स्मिथ फैमिली और जो दूसरे थे बीच में कहाँ पर गए बचने के लिए? एस्केप माने बच के लिए, फ्रॉम द सुनामी से बचने के लिए। दे टुक ए रेफ्यूज ऑन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, उन्होंने 3री मंजिल पर जो है होटल के में शरण ली, क्योंकि नीचे का हिस्सा भी पानी में गिर चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th, हाउ डू यू थिंक योर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुके,
फुके आइलैंड है जो उसमें जो टिली ने क्या जो किया है उसके बारे में आप क्या सोचते हो? ज्योग्राफी टीचर ने कैसा महसूस किया होगा? द टीचर मस्ट हैव फेल्ट वेरी प्राउड एंड हैप्पी। उसने बहुत ही गर्व महसूस किया होगा और खुशी महसूस की होगी। दैट हर लेसन सेव्ड सो मैनी लाइव्स, कि उसके जो लेसन उसने दिखाया था क्लास में उसने बहुत सी जिंदगियां जो हैं बचा दी हैं, तो उसको गर्व और खुशी महसूस हुई होगी। नेक्स्ट है कंप्रीहेंशन चेक हमारा। इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मैनी एनिमल डाइड, कितने जो है पशु मरे? वेरी फ्यू एनिमल डाइड, बहुत कम संख्या में जो है पशु मरे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पहले ही पशुओं को संकेत मिल जाता है जब कोई अप्रिय प्राकृतिक घटना होती है, जैसा कि मैंने आपको लेसन में बताया था। नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल डाइड इन याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क में कितने पशु और व्यक्ति मरे होंगे? 60 विजिटर, 60 पर्यटक एंड ओनली 2 वाटर बफेलो डाइड, केवल 2 दरियाई घोड़े थे जो हिप्पो वो मरे थे। हिप्पो भी बोलते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट ऑफ याला नेशनल पार्क। लोग जो है याला नेशनल पार्क के जो हाथी थे उनके बारे में क्या कहते हैं? पीपल सेड, लोग कहते हैं दैट 3 एलिफेंट्स रेन अवे फ्रॉम द बीच, कि 3 जो हाथी थे वो रेन अवे भाग गए थे बीच से। एन आवर बिफोर, 1 घंटा पहले द सुनामी हिट, सुनामी के आने से पहले तट पर जब तट तक आई लहरें तब तक वो भाग चुके थे, 1 घंटा पहले उनको संकेत मिल चुका था। नेक्स्ट है व्हाट डिड द डॉग इन गैला डू। गैला का जो था उसमें उसने कुत्तों ने क्या किया? द डॉग्स इन गैला रिफ्यूज टू गो टू द बीच, उन्होंने अपने मालिक के साथ जो है बीच पे जाने से मना कर दिया। फॉर देयर डेली रन, क्योंकि वो डेली जाते थे। एंड सेव्ड देयर मास्टर्स लाइफ, और उन्होंने इस तरह से अपने मालिक की जो है जान बचाई। नेक्स्ट देख लेते हैं हम वर्किंग विद टेक्स्ट। व्हेन ही फेल्ट अर्थक्वेक, जब उसने जो है भूकंप महसूस किया। डू यू थिंक इग्नेस इमीडिएटली वरीड अबाउट ए सुनामी की रीजन, आपको क्या लगता है इग्नेस जल्दी इमीडिएटली में तुरंत वरीड चिंतित हो गया था सुनामी के बारे में? कारण बताओ। नो ही डिड नॉट वरी अबाउट द सुनामी, नहीं उसने जो है सुनामी के बारे में चिंता नहीं हुई थी उसी समय। ही ओनली थॉट अबाउट एन अर्थक्वेक, उसने केवल ये सोचा था कि कोई भूकंप होगा। विच इज़ वाई ही केप्ट हिज टीवी सेफली ऑन द ग्राउंड, इसलिए उसने अपना टीवी जो सुरक्षित ज़मीन पर रख दिया था ताकि वो टूटे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूज वर्ड फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द 3 सेंटेंस बिलो। जो 3 शब्द हैं उनको पूरा करने के लिए जो है आप लिस्ट कंप्लीट करें। तो ये देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं क्वेश्चन दूसरे में, तो इसमें आ जाएगा ये खालिस्तान में बर्स और केयरलेस। हम नहीं जानते आई डोंट नो इफ संजीव वाज चीयरफुल कि वो खुश था, ब्रेस और केयरलेस, और यह लापरवाह था। तो ये लास्ट वाले जो है खालिस्तान में आ जाएंगे ये। और नेक्स्ट है आई थिंक दैट ही वाज वेरी ब्रेव खालिस्तान। आई थिंक दैट ही वाज वेरी ब्रेव, मुझे लगता है कि बहुत बहादुर था। तो खालिस्तान इसमें आ जाएगा हीरोइक, हीरोइक एंड सेल्फलेस। तो वो एक अभिनेता की तरह मतलब हीरो की तरह उभरा, एंड सेल्फलेस और आत्म सहायक रूप में उभरा वो। नेक्स्ट हमारा संजीव वाज नोट हार्टलेस खालिस्तान, ब्रेस और एमरेस। तो हार्टलेस नहीं था वो, क्रूर और दुष्ट नहीं था, वो क्या था? मजाकिया नहीं था, और एमरेस मजाकिया नहीं था। तो ये खालिस्तान में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम हाउ आर मेघना एंड अलमाज स्टोरीज सिमिलियर। आपको कैसे लगता है मेघना और अलमाज की स्टोरी जो है एक समान है? बोथ गर्ल लॉस्ट देयर फैमिली इन द सुनामी, इन दोनों लड़कियों ने अपनी जो है फैमिली सुनामी में खोई थी। बोथ फ्लोटेड इन द सी ऑन वुडन ऑब्जेक्ट्स, दोनों जो हैं किस पे तैर रही थी? एक लकड़ी के सहारे जो है, लकड़ी जो थी समुद्र में उसके सहारे तैर रही थी। एंड बोथ वर डीपली ट्रामेटाइज्ड, और दोनों जो है गहरे सदमे में थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच टिली पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर। वे कौन से अलग अलग तरीके हैं जिनसे टिली के जो माता पिता थे कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर, उसके बिहेवियर के बारे में जो है रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। व्हाट वुड यू हैव डन, आपने क्या किया होता? तो इसके बारे में देख लेते। दे कुड हैव स्कोल्डेड हर और इग्नोर्ड हर वार्निंग्स, उन्होंने उनको डांट दिया होता और
उसकी वार्निंग साइन थे उनको जो अनदेखा कर दिया होता, इग्नोर्ड माने इग्नोर अनदेखा कर दिया होता। इफ़ आई वर इन देयर प्लेस, यदि मैं उनकी जगह पर होता, आई वुड हैव ट्रस्टेड हर, मैं उस पर विश्वास करता, एंड लेफ्ट द बीच इमीडिएटली जस्ट लाइक दे डिड, और जल्दी से उसको जो है समुद्र से, बीच जो था तट था समुद्र का, वहाँ से जल्दी ही निकल जाता जैसे कि उन्होंने किया। नेक्स्ट हमारा इफ़ टिलीज अवार्ड वाज टू बी शेयर्ड, यदि टिली का अवार्ड शेयर किया जाए, हु डू यू थिंक शी कुड शेयर इट विद हर पेरेंट्स और हर ज्योग्राफी टीचर। तो आपको क्या लगता है किसके साथ जो है शेयर करती वो, अपने पेरेंट्स के साथ या टीचर के साथ, और ज्योग्राफी टीचर है उसके साथ किसके साथ शेयर करती। शी शुड शेयर इट विद हर ज्योग्राफी टीचर, वो अपने जो ज्योग्राफी टीचर उसके साथ शेयर करती, बिकॉज क्योंकि विदाउट दैट लेसन, उस लेसन के बिना जो उसने उस दिन दिखाया था, शी वुड नॉट हैव नोन अबाउट द सुनामी, उसके बिना वो सुनामी के बारे में नहीं जान पाती और लाखों जिंदगियां नहीं बचा पाती। नेक्स्ट हमारा व्हाट आर द टू डिफरेंट आइडियाज़, वे कौन से दो ऐसे आइडिया हैं अबाउट वाई सो फ्यू एनिमल वर किल्ड, कि क्यों मतलब बहुत कम पशु जो हमारे इन द सुनामी में। विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल, आपको कौन सा आइडिया सबसे विश्वास योग्य लगता है। द फर्स्ट आइडिया दैट एनिमल हैव सिक्स सेंस, पहला जो आइडिया है सिक्स सेंस होती है पशुओं में, ये लगा। द सेकेंड आइडिया इज़ दैट, सेकेंड आइडिया ये था दैट देयर एक्यूट हियरिंग हेल्प देम हियर अर्थ्स वाइब्रेशन, कि उनकी सुनने की जो एक्यूट होता है, सुनने की तीव्र, एक्यूट होता है तीव्र, हियरिंग माने सुनने की, हेल्प्स देम उनकी सहायता करती है, हियर द अर्थ वाइब्रेशन, जिससे उनके पृथ्वी कंपन के बारे में पता चलता है। द सेकेंड आइडिया इज मोर बिलीवेबल, दूसरा जो आइडिया है ये ज़्यादा विश्वसनीय है पहले आइडिया की बजाय, जिसमें सिक्स सेंस बताया गया है, इसकी बजाय ये आइडिया ज़्यादा जो विश्वास करने योग्य है। तो ये आपका लेसन था, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। तो इसको कंप्लीट को नोट डाउन करें और याद करें। थैंक यू।